साथियों, अभी एक बहुत बढ़िया न्यूज आई है। आरबीआई ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। हमारी मांग पर, जो हमारी मांग थी कि जो लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं, जिनकी ईएमआई को बढ़ाया जा रहा है, जिनके टेन्योर को बढ़ाया जा रहा है, अब उसके लिए आरबीआई ने एक सख्त इंस्ट्रक्शन जारी की है। सभी बैंकों को सर्कुलर दिया है। उस सर्कुलर की कॉपी मैं यहां शेयर कर दूंगा। हम सबकी कर्जे के कारण परेशान लोगों की बहुत बड़ी जीत है। लगातार आरबीआई इस तरह के निर्णय ले रहा है जो कर्जदारों के पक्ष में है। यह भी एक बड़ा निर्णय लिया गया। इसमें कहा गया है कि जब लोन दिया जाएगा उसी समय पर बैंक विस्तार से बताएंगे कि आपका फिक्स इंटरेस्ट रेट होगा या फ्लोटिंग इंटरेस्ट होगा, और यदि फ्लोटिंग इंटरेस्ट होगा तो आपकी ईएमआई कितनी बढ़ सकती है, मैक्सिमम कितने अमाउंट तक जा सकती है, टेन्योर मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है। अगर रेपो रेट चेंज होता है उसी समय बैंक बताएगा। ये बैंक की जिम्मेदारी है और बैंक रिटर्न में ये बात बताएगा, वहीं लिखेगा, कस्टमर के साइन कराए जाएंगे और कस्टमर को ऑप्शन दी जाएगी कि अगर कस्टमर चाहे तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकता है, जिसमें उसकी ना तो ईएमआई बढ़ेगी ना टेन्योर को बढ़ाया जाएगा। अगर वो चाहे तो वो ऑप्शन ले सकता है। और जिसने भी लोन लिया हुआ है उन्हें भी बैंक बताएगा, अगर ईएमआई को बढ़ाना है, ईएमआई के अमाउंट को बढ़ाना है, टेन्योर को बढ़ाना है, ड्यूरेशन को बढ़ाना है, कुछ भी चेंज करना होगा तो कस्टमर को पहले प्रेयर नोटिस दिया जाएगा और उस नोटिस में कस्टमर की कंसेंट लेनी पड़ेगी। उसे बताना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, कितना बढ़ा है, ईएमआई पर कितना असर पड़ने वाला है, हर महीने की मंथली ईएमआई कितनी बढ़ने वाली है, कितनी ज्यादा ईएमआई देनी होंगी आपको, टेन्योर कितना बढ़ने वाला है। ये सब ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर करना होगा। बैंक अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते, कस्टमर को सामने रखना पड़ेगा, कस्टमर फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। और साथ ही साथ कस्टमर अगर चाहे तो अपना टेन्योर को कम करा सकता है, टेन्योर को बढ़ा सकता है, ईएमआई को कम करा सकता है, ईएमआई को बढ़वा सकता है। लोन के दौरान ये भी फैसिलिटी कस्टमर को देनी पड़ेगी। ये कस्टमर का अधिकार है। मैंने पहले भी कहा था, आरबीआई ने पहले भी ये बात जारी की थी। आरबीआई की गाइडलाइंस है 2 बार व्यक्ति अपना लोन रिस्ट्रक्चर करा सकता है, लेकिन बैंक ये फैसिलिटी नहीं दे रहे थे। अब आरबीआई ने नया सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर की कॉपी मैं यहां शेयर कर दूंगा। बिल्कुल घबराना नहीं, डरना नहीं, परेशान होना। आपने लोन लिया, कर्जा लिया, आपने कोई अपराध नहीं कर दिया। भारत के संविधान के हिसाब से ना तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि आप समय पर कर्जा नहीं चुका पा रहे यह भी कोई अपराध नहीं है। अपने आप को अपराधी मत मानिए, अपने आप को दोष मत दीजिए। अब आरबीआई हमारी मदद कर रहा है, वित्त मंत्रालय भी हमारी मदद करेगा, मेरा पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री कार्यालय हमारी मदद करेगा, मेरा पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट भी हमारे पक्ष में निर्णय लेगा, क्योंकि हमारी मांग जायज है, हमारी नाजायज मांग नहीं है। आप कर्जा नहीं चुका पा रहे, आपकी ईएमआई बढ़ गई। अभी एक व्यक्ति आए, उन्होंने बताया 16,000 रुपए महीना इनकम है और 26,000 रुपए ईएमआई कर दी गई है, मैं कहां से ईएमआई भरूंगा। मुझे ईएमआई के लिए भी लोगों से पैसे लेने पड़ रहे हैं, अपने बच्चों के पेट काट के कैसे कैसे करके मैं ईएमआई भर रहा हूं, और अपने खर्चे के लिए भी दूसरों पर निर्भर हूं। कर्जा चुकाने के लिए और कर्जा लेना पड़ रहा है, और यही कर्जे की दलदल है। इस दलदल में फंसता चला जा रहा हूं। बहुत सारे साथी यहां भी ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि उनकी ईएमआई को कम कर दिया जाए। और बताइए, यदि आप 20,000, 25,000, 30,000 की ईएमआई भर रहे हैं, आपकी ईएमआई को आधा कर दिया जाए, 5,000, 8,000, 7,000 कर दिया जाए, चाहे भले आपका ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए, टेन्योर 2 साल 5 साल और बढ़ा दिया जाए, आप आराम से ईएमआई भर देंगे ना। यही तो फैसिलिटी चाहिए। जब आप अमीरों को ये सुविधाएं दे सकते हैं, जब आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दे सकते हैं, उनका लोन अंडरराइट कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं, हेयर कट कर सकते हैं, आम इंसान को भी राहत दे दो। उसने क्या बुरा किया है आपका, उसकी ईएमआई को कम कर दो जितना वो ईएमआई अफोर्ड कर सकता है। और आरबीआई ने बोला कि जब आप उसकी ईएमआई बनाएंगे लोन देते समय, उस समय ही उसकी स्थिति चेक करेंगे, उसकी अर्निंग क्या है, इनकम क्या है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, कितनी इनकम है, कितनी ईएमआई तक बढ़ जाए तो वो अफोर्ड कर सकता है। जहां तक वो मैक्सिमम बोले उससे कम ही ईएमआई रखनी है। अगर आप फिक्स इंटरेस्ट रख रहे हैं तब भी, और अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रख रहे हैं तो काफी गैप रखना है, ताकि अगर जब ईएमआई का अमाउंट बढ़ जाए तो व्यक्ति आराम से अफोर्ड कर पाए, व्यक्ति को दिक्कत ना आए, व्यक्ति डिफॉल्ट ना करे। ये हमारे पक्ष में निर्णय लिया गया है, हमारी मांग मानी है आरबीआई ने, हम इस मांग का स्वागत करते हैं। और आपके जितने भी फॉर्म आप भरते हैं, जो भी जानकारी आप देते हैं, ये सारी जानकारी हम प्रधानमंत्री कार्यालय को देते हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय आरबीआई को भेजता है। आरबीआई ने वहां से ये सर्कुलर जारी किया है, हमें ऐसा लग रहा है। और आरबीआई लगातार पिछले 1 वर्ष आप देख रहे हैं, आरबीआई लगातार अलग अलग सर्कुलर जारी कर रहा है, कर्जदारों के पक्ष में निर्णय ले रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है और हम आरबीआई का भी धन्यवाद करते हैं, वित्त मंत्रालय का, प्रधानमंत्री कार्यालय का भी धन्यवाद है। बस जल्दी से जल्दी राहत दे दी जाए, लोग कर्जे के कारण बहुत परेशान है। और जो लोग भी कर्जे की दलदल में फंसे, उन्हें भी कहना चाहता हूं, आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। आपने कर्जा लिया, कोई अपराध नहीं कर दिया, ना तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि आप समय पर कर्जा नहीं चुका पा रहे तो ये भी कोई अपराध नहीं है। ये एक मिस्टेक है, लेकिन अपराध नहीं। अपने आप को दोषी मत दो, अपने आप को दोष मत ठहराओ। अपना फॉर्म भरो, अगर फॉर्म भर दिया है तो ज्यादा लोगों से फॉर्म भरवाओ। गूगल पे सर्च करो कर्जमुक्त भारत अभियान, हमारी पूरी जानकारी मिल जाएगी।
कोई गलत कदम नहीं उठाना, कम से कम 100 लोगों को इकट्ठा करो। अभी 9,30,000 से ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं और अब आप सबकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट भी भेजी जा रही है। जल्दी हम पीआईएल लगाने जा रहे हैं, सरकार पर दबाव पड़ेगा, आरबीआई पर दबाव पड़ेगा और मेरा पूरा विश्वास है जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जाती है, अमीरों का लोन राइट ऑफ अंडर राइट किया जाता है, हेयर कट दिया जाता है, वैसी ही राहत आम जनता को भी मिलेगी। आम जनता का भी या तो लोन माफ किया जाएगा या कम से कम 2 वर्ष का समय आपको लोन भरने के लिए दिया जाएगा और आपके ऊपर कोई सरचार्ज, कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी ताकि आप आराम से कर्जे की दलदल से बाहर निकल सके।